जय माँ स्कंद माता। स्कंद माता नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दिव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। कथा। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्वरूप। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्णन पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह शेर है। महत्व। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्मा क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न होता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। उपासना। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 5वें दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ। हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करे। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। अद्भुत है। स्कंद माता देवी का यह पौराणिक मंदिर दर्शन करने से पूरी होगी हर मुराद। हिंदू मान्यता के अनुसार सनातन काल से चैत्र नवरात्र तक एक बेहद ही पवित्र और प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदुस्तान के लगभग हर गांव, शहर और राज्य में चैत्र नवरात्र बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पवित्र मौके पर हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ की जाती है। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ के भक्त दर्शन के लिए सुबह से लाइन में लग जाते हैं और देर रात तक दर्शन करते रहते हैं। ऐसे में अगर आपसे यह पूछा जाए कि
भारत के किस स्थान पर माँ स्कंद माता का फेमस मंदिर मौजूद है? तो फिर आपका जवाब क्या होगा? हम आपको उस स्कंद माता मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां दर्शन के लिए सबसे अधिक भक्त पहुंचते हैं। आइए जानते हैं स्कंद माता मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथा। जानने से पहले यह जान लेते हैं कि यह पवित्र मंदिर भारत के किस राज्य और शहर में मौजूद है। आपको बता दें कि यह पवित्र मंदिर भारत के सबसे बड़े राज्यों में शामिल यानी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। जी हाँ, माँ स्कंद माता का मंदिर उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में नहीं बल्कि सबसे पवित्र नगरी यानी वाराणसी में मौजूद है। स्थानीय लोगों के लिए यह एक बेहद ही पवित्र मंदिर है। स्कंद माता मंदिर की पौराणिक कथा। ऐसी मान्यता है कि देवासुर राक्षस अपनी अलौकिक शक्तियों से संत और अन्य लोगों को बहुत परेशान करता था। देवासुर का विनाश करने के लिए भगवान शिव से माता पार्वती को भेजा। माता पार्वती ने उस राक्षस का विनाश कर दिया। इस घटना के बाद काशी में मां के इस रूप को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। यह भी बोला जाने लगा है कि उन्होंने काशी की सभी बुरी शक्तियों से रक्षा करी। कहा जाता है कि मां दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता का भारत में एकमात्र मंदिर वाराणसी में ही है। इसलिए इस मंदिर का महत्व पूरे देश में है। स्कंद माता को सहन शक्ति की देवी भी कहा जाता है। मंदिर में मां की प्रतिमा मौजूद है। प्रतिमा में 4 भुजाओं के साथ विराजमान है। कहा जाता है कि उनकी गोद में उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय भी विराजमान है। मंदिर में जाने का सही समय। वैसे तो यहाँ हर समय हजारों भक्तों की भीड़ मौजूद रहती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ कुछ ही भीड़ मौजूद रहती है। यहाँ सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि अन्य दिनों में दोपहर में कुछ देर के लिए मंदिर बंद रहता है, लेकिन नवरात्रि में दिन भर खुला रहता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन के लिए पहुंचते हैं उनकी सभी मुराद पूरी हो जाती है। स्कंद माता मंदिर कैसे पहुंचे? देश के किसी भी हिस्से आप स्कंद माता मंदिर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आप देश के किसी कोने से आसानी से काशी यानी वाराणसी पहुंचकर इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन से टैक्सी या कैब लेकर इस मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में मौजूद है। भक्तों, अगर आप वाराणसी जाएं तो वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र में बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में मौजूद स्कंद माता मंदिर में अवश्य जाएं और मां स्कंद माता के दर्शन करके पुण्य के भागी बने। जय मां स्कंद माता, जय माता दी।